हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम लोग टाइम एंड वर्क में मेन और वुमेन कॉन्सेप्ट को ही आगे लेकर के चलेंगे। इसमें जो थोड़ा बहुत क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट बाकी है इसको आज हम लोग क्लियर कर लेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 मेन और 4 वोमेन, 3 मेन और 4 वोमेन कार्य को कितना दिन में कंप्लीट कर रहे हैं? 16 डेज में, 16 दिन में। और क्या बोल रहा है? 4 मेन और 3 वोमेन, 4 मेन और 3 वोमेन कितना दिन में कंप्लीट कर रहे हैं? 12 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। उसी काम को कंप्लीट कर रहे हैं, इसलिए इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पर लिखें। चलिए ऐसा क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों का एफिशिएंसी निकालते हैं, मेन का और ऑफ मेन का। कैसे निकलेगा? पहले मल्टीप्लाई कीजिए, पहले डेज को काट लीजिए ताकि कैलकुलेशन कम हो जाए आपका। 16 12 कट गया आपका। अब चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, 12 मेन प्लस 4 चौके 16 वोमेन इज इक्वल टू 4 तिया 12 मेन प्लस 3 तिया 9 वोमेन। चलिए अब इसको इधर लेकर के आइए, वोमेन को इधर लेकर के आ पाएंगे तो क्या होगा? 7 वोमेन इज इक्वल टू, ये मेन इधर 12, इधर 12 मेन है, इधर भी 12 मेन है। जब इधर आएगा तो माइनस हो क्या हो जाएगा? 0 मेन। इसका मतलब क्या हुआ? वोमेन का एफिशिएंसी 0 हो गया और मेन का एफिशिएंसी कितना हो गया? 7 हो गया। इसका मतलब जो वोमेन आपका यहाँ पे दिया हुआ है ये आपको सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूज़न करने के लिए दिया हुआ है, इसका कोई काम नहीं है। यहाँ भी पूरा 0 होगा और यहाँ भी पूरा 0 हो जाएगा। वोमेन का कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ कन्फ्यूज़न करने के लिए आपको दिया हुआ है। चलिए मेन का निकल गया आपका 7। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? अब आपको यहाँ पर बैठाना पड़ेगा, चाहे यहाँ पर m के जगह पे 7 बैठा दीजिए। 21 इंटू कितना दिन काम हो रहा था? 16 डेज। या फिर यहाँ पे बैठा दीजिए 7 को, दोनों में से कहीं भी बैठा दिए। कितना हो गया? 7 चौके 28 इंटू कितना दिन हो रहा है? 12 दिन हो रहा है। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, 280 प्लस 56, 6 8 5 13 2 1 3 336। 336 जो है ये आपका क्या है? यही आपका टोटल वर्क आया। टोटल वर्क आपका 336 आया। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है कि 7 मेन और 7 वोमेन मिल करके कितना दिन में कार्य को कंप्लीट करेंगे। लेकिन वोमेन का जगह पे तो आपका 0 है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ 7 मेन। एक मेन कितना कर रहा है? 7 कर रहा है, तो 7 मेन कितना करेगा? चलिए 7 7 काटिए इसको, 7 चौके 28, 7 8 56, 48/7। यही आपका हो गया आंसर। चलिए उतारिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। 45 मैन कितना दिन में 1 पाउंड को डिग करता है? 25 डेज में। और आपसे क्वेश्चन में बोला है कि इसी काम को, मतलब उतना ही पाउंड को अगर आप करेंगे गड्ढा, तो कितना दिन में कंप्लीट करना है? 15 दिन में। तो 15 दिन में करने के लिए आपको कितना आदमी का ज़रूरत पड़ेगा? सबसे पहला चीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ 45 मैन था तो कितना दिन में हो रहा था? 25 दिन में हो रहा था। अब क्या बोला? 15 दिन में करना है। तो 15 दिन में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इफ़िशियंसी बढ़वाना पड़ेगा, कार्य क्षमता बढ़वाना पड़ेगा। इसका मतलब जितना आदमी पहले लग रहा था उससे बेसी आदमी आपको लगाना पड़ेगा, तब तो दिन कम लगेगा ना। दिन कम लगने के लिए क्या होता है? आदमी ज़्यादा लगता है, और अगर आदमी कम होता है तो क्या होता है? दिन ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पर अगर हमको दिन 25 से 15 करना है, जब पहले 25 दिन लग रहा था 15 दिन लगेगा। इसका मतलब क्या होगा कि पहले आदमी 45 लग रहा था तो अब आदमी मेरा ज़्यादा लगेगा। कितना ज़्यादा लगेगा ये आपको मालूम नहीं है, और वही आपसे निकालने के लिए बोला है। तो 45 प्लस x कर दीजिए, 45 प्लस x। अब कितना है ये आपको नहीं मालूम है। पहले डेज को काट दीजिए ताकि कैलकुलेशन कम हो। कट गया। अब चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, 4 5 20 200, 5 5 25, 225 इज इक्वल टू 4 तिया 12 120, 135 प्लस 3x। इसको इधर लेकर के आइए, 135 को कितना हो जाएगा? 90 इज इक्वल टू 3x। 3 से काट दीजिए, 30। x का वैल्यू क्या आ गया आपका? 30 आ गया। इसका मतलब ये जो मेरा x है ये मेरा 30 है। अब पहले कितना आदमी लग रहा था? 45 लग रहा था। अब कितना लग रहा है? 45 प्लस x। और आपसे पूछा है कि अब कितना आदमी लगेगा कि 15 दिन में कार्य कंप्लीट हो जाए। पहले 45 था, अब प्लस x दिया हुआ है, और x का वैल्यू आप निकाल चुके हैं। कितना निकाले हैं? 30 निकाले हैं। 30 को उसमें ऐड कर दीजिए, 45 प्लस 30 कितना आ गया आपका? 75 मैन। इसका मतलब अब 75 मैन लगेगा काम को करने में 15 दिन में। चलिए उतारिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। 2 मैन कितना दिन में काम को कंप्लीट करती है? 3 दिन में। और क्या दिया हुआ है? 3 वोमेन काम को कितना दिन में कंप्लीट करती है? 4 दिन में।
उसी काम को, इसीलिए इज इक्वल टू लिख रहे हैं। और क्या दिया हुआ है, 4 चाइल्ड, 4 बच्चा जो है वो कितना दिन में कंप्लीट करता है, 6 डेज में। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, 1 मैन और 2 चाइल्ड, 1 मैन प्लस 2 चाइल्ड कितना दिन में काम को कंप्लीट करेंगे, ये आपसे पूछा है। चलिए सबसे पहले क्या करना आपको, सबसे पहले ये 3 वुमेन कितना दिन में कंप्लीट कर रही थी, 3 वुमेन 4 डेज में, 4 डेज। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, 6 मैन इज इक्वल टू 12 वुमेन इज इक्वल टू 24 चाइल्ड। करिए 1 2 4। अब देखो, अब यहाँ से आप इफ़िशियंसी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आप हम लोग को दिया होता था रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, इज इक्वल टू अगर आपको यहाँ पे दिया रहा है m के जगह पे a, w के जगह पे b और c के जगह पे c, अगर दिया रहा है a बराबर 2b बराबर 4c, तो ऐसा हम लोग दिया रहता तो हम लोग निकाल लेते थे कि किस तरह से इसका रेशियो आएगा, रेशियो निकाल लेते थे ना। बस यहाँ पर भी सेम आपको उसी तरह से रेशियो को निकालना है। चलिए यहाँ पर रेशियो निकालिए। रेशियो कैसे निकलेगा, m/w क्या हो जाएगा आपका 2:1, w चाइल्ड आपका क्या हो जाएगा 4:2। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई कीजिए इसको 4 से, इसको 1 से, 8:4:8। ये क्या हो गया आपका men:women:2 चाइल्ड आपका यहाँ से निकल करके आ गया। ये क्या हो रहा है, ये आपका कट रहा है, कितना से कट रहा है, 2 से आपका कट जाएगा, 2 से काटिए, 2 एकम 2 दूना 2 चौके, 4:2:1। इसका मतलब मेन का कितना आया 4 आया, वोमेन का कितना आया 2 आया, चाइल्ड का कितना आया 1 आया। अब सबसे पहला काम आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहला आपको इफ़िशियंसी निकालना है। इफ़िशियंसी तो निकल चुका ना, टोटल वर्क आपको निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकालने हम बताए थे कि जितना आदमी काम कर रहा है, जितना का इफ़िशियंसी से काम कर रहा है और जितना दिन काम कर रहा है उसको मल्टीप्लाई कर देना, आपका टोटल वर्क आ जाएगा। देखो यहाँ पे 2 आदमी काम कर रहा है, मेन का एफिशिएंसी कितना निकाले आप 4 निकाले, यहाँ 4 पुट कर दिए, 4 दूना 8, 8 तरीके 24। इसका मतलब टोटल वर्क आपका कितना आ गया 24 आ गया। अगर आपको यहाँ पुट करना है तो यहाँ भी पुट कर सकते हैं आप ओमेन में। ओमेन का एफिशिएंसी कितना है आपका 2 आया, यहाँ ओमेन की जगह पे 2 पुट कर दिए, 3 दूना 6, 6 चौके 24। इसका मतलब यहाँ से भी आपका टोटल वर्क कितना आया 24 आया। अगर चाइल्ड में करना है तो वहाँ भी कर दिए, चाइल्ड का एफिशिएंसी कितना निकला है 1 निकला है, तो सी की जगह पे क्या कीजिए आप 1 पुट कर दीजिए, 4 एकम 4, 4 छके 24। तो यहाँ से भी आपका टोटल वर्क कितना आ गया 24 आ गया। ये आपका क्या आ गया टोटल वर्क। और आपसे पूछा क्या है 1 मैन और 2 चाइल्ड, 1 मैन और 2 चाइल्ड कार्य को कितना दिन में कंप्लीट करेंगे। तो टोटल वर्क आपका निकला कितना 24 निकला। और एक आदमी का एफिशिएंसी कितना है 4 है, तो 4 हो गया। और चाइल्ड का कितना है 1 है, लेकिन बोला क्या है 2 चाइल्ड, 2 चाइल्ड दिया हुआ है ना, तो एक चाइल्ड अगर 1 कर रहा है तो 2 चाइल्ड कितना करेगा 2 करेगा। तो इसका मतलब 4 2 6, 24 डिवाइड बाय 6 काट दीजिए, 4 डेज। इसका मतलब 4 डेज में काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए उतारिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 12 आदमी और 16 लड़का कितना दिन में कार्य को कंप्लीट करते हैं 5 दिन में कंप्लीट करते हैं। और क्या बोल रहा है 13 आदमी 13 मैन और 24 बॉय 24 लड़का कितना दिन में कंप्लीट करता है 4 दिन में कंप्लीट करते हैं। और आपसे क्या पूछा है रेशियो ऑफ डेली वर्क डन बाई, मतलब डेली का जो वर्क काम करता है मेन और बॉय उसका आपको रेशियो बताना है, मेन और बॉय का डेली का पर डे का। चलिए सबसे पहले एलसीएम कीजिए, क्या आ गया आपका 60 मैन प्लस 80 बॉय इज इक्वल टू 52 मैन प्लस 96 बॉय। मैन को इधर में लेकर के आइए, क्या हो जाएगा 60 मैन माइनस 52 मैन इज इक्वल टू 96 बॉय माइनस 80 बॉय। अब यहाँ पे घटाइए, यहाँ पे 60 मैन है माइनस 52 मैन है, इसको घटा दिए क्या हो जाएगा आपका 8 मैन इज इक्वल टू, यहाँ पर भी घटाइए क्या हो जाएगा 16 बॉय। काट दिए 8 एकम 8 दूना 16,
मैन बराबर क्या हो गया आपका 2 बॉय। इसका मतलब मैन का जो इफ़िशेंसी है वो बॉय से क्या है, 2 गुना है। और आपसे क्या पूछा है, डेली का काम का रेशियो पूछा है। 2 गुना का मतलब कैसे हो गया यहाँ पे कि अगर मैन का इफ़िशेंसी 2 है तो बॉय का इफ़िशेंसी 1 होगा। मैन का इफ़िशेंसी अगर 4 है तो बॉय का कितना होगा, 2 होगा। इसका अगर 8 है तो इसका कितना होगा, 4 होगा। और अगर आपसे रेशियो में पूछेगा जब भी, तो आप जब भी काटोगे तो आपका वही आएगा 2:1, 2:1, 2:1। या यहाँ से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये बी क्या होगा, एम के नीचे आ जाएगा बटा के नीचे। ये 2 क्या है, यहाँ का यहीं रहेगा। ये यहाँ वाला 1 क्या होगा, यहाँ नीचे आ जाएगा। तो मतलब मेन का एफिशिएंसी कितना हो गया, 2। अब बॉय का एफिशिएंसी कितना हो गया, 1। और आपसे इन दोनों का ही रेशियो पूछा था, मेन और बॉय का। इसका मतलब 2:1 आपका क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए उतारिए। देखिए आपसे क्या बोला है कि इफ़िशियंसी जो है, इफ़िशियंसी उसका रेशियो क्या है, इन दोनों का इफ़िशियंसी का 3:4 है। और आपसे क्या पूछा है, डेज का आप रेशियो बताइए, डेज आपका कितना होगा। ये क्वेश्चन में सिर्फ आपको बनाना भी नहीं है, पेन भी नहीं उठाना, सिर्फ और सिर्फ दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है, मान लो अगर आपका इन दोनों का एलसीएम, मान लो टोटल वर्क आपका 12 है, टोटल वर्क 12 है। और आपको अगर बोल दिया जाए कि ये जो आपका बी है ये 4 दिन में कंप्लीट कर रहा है, और ये जो आपका ए है ये 3 दिन में कंप्लीट कर रहा है। कितना दिन में, 3 दिन में। तो इन दोनों का दिन का दिया हुआ यहाँ पे 4 दिन, और यहाँ पे दिया हुआ दिन 3 दिन ले रहा है। तो इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा, इफिशियंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा। मतलब ये अगर 3 दिन में कंप्लीट कर रहा है, इसका मतलब इसका इफिशियंसी कितना होगा, 4 होगा। ये अगर 4 दिन में कंप्लीट कर रहा है तो इसका मतलब इसका इफिशियंसी 3 होगा। 4 तिया 12, 3 चौके 12। यही होता है, जितना आपका नंबर ऑफ इफिशियंसी होता है ना, इसका रेशियो जो होता है ना, वो डेज के रेशियो के सीधा उल्टा होता है। इसका मतलब इन दोनों का अगर डेज का रेशियो पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा, अगर इफिशियंसी का रेशियो आपका 3:4 दिया हुआ है तो। चलिए उतारिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 40 आदमी कितना दिन में कंप्लीट कर लेते हैं काम को, 30 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। और क्या बोला है कि वो लोग काम करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन हर 10 दिन के बाद, कितने दिन के बाद, हर 10 डेज के बाद में क्या होता है, 5 आदमी काम छोड़ करके चला जाता है। तो आपको बताना है कि काम कितना दिन में कंप्लीट होगा। देखिए सबसे पहले आपको टोटल वर्क निकालना है। तो कितना आदमी काम कर रहा है, 40 आदमी काम कर रहा है। कितना दिन कर रहा है, 30 दिन कर रहा है। 4 तिया 12, 1200। इसका मतलब ये 1200 आपका टोटल वर्क यहाँ से निकल चुका है, जो आपका टोटल काम है। अब क्या हुआ, काम करना चलिए स्टार्ट कीजिए आप। पहले दिन कितना आदमी काम करेगा, 40 आदमी काम करेगा। कितना दिन काम करेगा, 10 दिन काम करेगा। तो 10 दिन में कितना काम कर लेगा ये लोग, 400। अब उसके बाद में कितना आदमी काम करेगा, 35 आदमी काम करेगा। कितना हो गया, 350। अब 10 दिन के बाद में और 5 आदमी निकल गया। कितना आदमी काम करेगा, 30 आदमी काम करेगा। कितना हो गया, 300 हो गया। 4 3 7 3 10, 1050। देखिए यहाँ पे समझिए क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि पूरा आदमी काम करना चालू किया। पहले तो आप यहाँ से निकालिए ना टोटल वर्क। टोटल वर्क हम लोग कैसे निकालते हैं, जितना आदमी काम कर रहा है, जितना दिन काम कर रहा है। 40 आदमी काम कर रहा है, 30 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है। तो कितना हो गया आपका, 1200 आपका टोटल वर्क निकल गया। अब बोला है कि काम करना स्टार्ट करता है, काम करना स्टार्ट होता है। लेकिन होता क्या है कि हर 10 दिन के बाद में 5 आदमी काम छोड़ के चला जाता है। हर 10 दिन के बाद 5 आदमी निकल जा रहा है। तो आपको बताना है कितना दिन में कार्य आपका कंप्लीट होगा। तो पहला 10 दिन काम जब स्टार्ट होगा तो कौन करेगा, पूरा 40 आदमी करेगा। 10 दिन में कितना काम कर लेगा ये लोग, 400 काम कर लेगा। अब 10 दिन के बाद क्या होगा, 5 आदमी चला गया। अब बचा कितना, 35 आदमी बचा। कितना दिन, 10 दिन। कितना काम किया, 350 काम किया। अब फिर क्या हुआ, फिर 10 दिन ये लोग काम किया, 10 दिन ये लोग से भी हम काम करवाएं। अब फिर 5 आदमी चला गया। अब बचा कितना, 30 आदमी। कितना दिन करेगा, 10 दिन करेगा। कितना कर लेगा, 300 कर लेगा। देखो पहले क्या हो रहा था, 30 दिन में कर रहे हमारा काम, हमारा कंप्लीट हो जा रहा था। लेकिन अभी देखो क्या हो रहा है, 10 दिन इधर, 10 दिन इधर, 10 दिन इधर। 30 दिन हमारा हो गया। कितना दिन हो गया, 30 दिन हो चुका है। लेकिन कार्य अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 5 आदमी छोड़ के चला जा रहा था। काम हमारा कंप्लीट हुआ, कितना हुआ है, 1050 काम। और टोटल काम मेरा है कितना, 1200 काम है। 1200 काम में कितना हो गया आपका, 1050 को आप माइनस कर दीजिए। 1050 को माइनस कर दीजिए, बचा कितना आपका, 150। 150 आपका काम अभी भी बच गया। अब कितना आदमी काम करेगा, 25 आदमी काम करेगा। 25 मैन। कितना दिन काम करेगा, 10 दिन काम नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि 10 दिन में काम तो ये लोग 250 कर लेगा ना।
और काम मेरा बचा कितना है, काम तो बचा है सिर्फ और सिर्फ 150 काम बचा है, तो हमको तो यही 150 काम ही करवाना है। तो 25 आदमी 150 काम को करने में कितना दिन लगाएगा, 150 डिवाइड बाय 25, 25 से काट दिए, कितना हो गया 6 डेज। इसका मतलब 6 दिन में ये लोग इस काम को कंप्लीट कर लेगा। इधर कितना दिन काम हुआ, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन। 30 दिन यहाँ में हमारा कितना काम हो गया था, 1050 काम हो गया था। बचा 150 काम को करने में कितना टाइम लगाया ये 25 आदमी, 6 दिन लगाया। तो 30 में आपको 6 दिन जोड़ देना है, कितना हो गया आपका 36 डेज। इसका मतलब 36 डेज में आपका काम अब कंप्लीट होगा। चलिए उतारिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 60 आदमी कितना दिन में कार्य कंप्लीट कर रहा है, 40 डेज में, 40 दिन में कंप्लीट कर रहा है। और सेम क्वेश्चन है अगले बार की तरह। इसमें भी क्या हो रहा है, हर 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़ के जा रहा है। हर 10 डेज के बाद 5 मैन लीव कर दे रहा है काम को। सबसे पहला क्या करना है आपको, टोटल वर्क निकालना है। 6 चौके 24, ये 2400 आपका क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया आपका यहाँ पे। अब आपको काम करना स्टार्ट करवाना है। तो पहला दिन कितना आदमी काम करेगा, 60 आदमी काम करेगा, क्योंकि हर 10 दिन के बाद काम छोड़ के जा रहा है ना। 60 दिन में कितना कर लेगा, 600। उसके बाद कितना आदमी काम करेगा, 55 मैन काम करेगा, कितना कर लेगा 550। अब कितना करेगा, 50 आदमी करेगा, 10 दिन में कितना कर लेगा 500। अब कितना आदमी करेगा, 45 मैन करेगा, कितना दिन करेगा 10 दिन में 450। अब कितना आदमी करेगा, 40 आदमी करेगा, कितना दिन करेगा 10 डेज, कितना कर लेगा 400। चलिए अब जोड़िए, 6 4 10, 10 5 15, 15 4 19, ये तो एक्स्ट्रा हो गया ना, बेसी हो गया। तो इसका मतलब हमको 40 दिन वाला को हटाना पड़ेगा। इतना लेना है ना जो इसके आसपास हो, कितने के 2400 के आसपास, टोटल वर्क के आसपास। टोटल वर्क से ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम ज़्यादा काम नहीं करवा सकते। जितना काम हमको बोला है उतना ही काम करवाना है। अब देखो यहाँ 10 20 30 40 दिन तो हो गया। पहले 40 दिन में तो कंप्लीट हो जा रहा है, लेकिन अभी क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हर दिन 5-5 आदमी काम छोड़ के जा रहा है हर 10 दिन पे। तो इधर आपका कितना काम कंप्लीट हुआ, चलिए इसको देखिए। 4 5 9, 9 5 14, 14 6 20, 1 21, 21, यानी 2100 काम आपका कंप्लीट हो गया। कितना दिन में कंप्लीट हो गया, 40 दिन में। आपका कार्य बचा कितना, टोटल 2400 है तो बचा कितना, 300 बचा। और ये 300 काम को अब कौन करेगा, लास्ट तक तो 45 आदमी की, अब कितना करेगा 40 आदमी इस काम को करेगा। कितना दिन में कंप्लीट करेगा, काटिए, 4 7 28.5, इसका मतलब 7.5 दिन में ये 300 काम को कंप्लीट कर लेगा। और इधर में पहले कितना काम हुआ आपका, 40 दिन काम हुआ। इसमें आपको ऐड कर देना है 7.5 डेज़ को। 7.5 डेज़ को ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 47.5 डेज़। यही आपका आंसर हो जाएगा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे भी ऑप्शन में दिया हो वही आपका आंसर होगा। चलिए उतारिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2 आदमी कितना कितना देर में काम को कंप्लीट कर रहा है। मान लो ये आदमी ए है, ये आदमी बी है। कितना कितना देर में, ये 15 आवर में और ये 20 आवर में एक वाल को बनाता है। अब क्या बोला है कि दोनों मिलकर ये काम करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन हर घंटा ये लोग कितना का ईंटा का चोरी करता है, 280 ईंटा कम लगाता है, 280 ईंटा कम जोड़ता है। और इसी तरह से ये लोग 12 घंटा में पूरा काम को कंप्लीट कर लेता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इफ़िशियंसी निकालना है। निकालिए, कितना यहाँ पे 60, 15 चौके 60, 20 दिया 60। ये 1 घंटा में कितना कर लेगा, 4 कर लेगा। ये 1 घंटा में कितना कर लेगा, 3 कर लेगा। मतलब दोनों मिल करके 1 घंटा में टोटल कर कितना लेगा, दोनों मिल के कर लेगा 7 कर लेगा। और टोटल कितना देर में काम कंप्लीट हो रहा है, 12 घंटा में कंप्लीट हो जा रहा है। तो 12 × 7 84, इसका मतलब 84 काम कंप्लीट हो रहा है कितना में, 12 घंटा में। लेकिन काम कर कितना रहा है, टोटल वर्क तो मेरा है कितना 60 है, तो 84 कैसे करेगा। इसका मतलब कुछ ईंटा ये लोग कम लगा रहा है। कितना लगा रहा है कम, मान लो अगर ये टोटल काम मेरा 60 है, कितना देर में कर रहा है, 12 घंटा में। तो 1 घंटा में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। इसका मतलब 1 घंटा में ये लोग काम कर कितना रहा है, 5 कर रहा है। और कर कितना सकता है, 7 कर सकता है। मतलब कर सकता है 7, लेकिन कर कितना रहा है 5। 2 ईंटा का चोरी कर रहा है, 2 यूनिट ये लोग कम लगा रहा है। और 2 यूनिट का आपको यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है। 2 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है आपको, 280 दिया हुआ है। इसका मतलब 1 यूनिट का वैल्यू आपका कितना आ गया, 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 140 आ गया। 1 यूनिट का वैल्यू 140 आ गया। और टोटल आपका है कितना, 60 है। 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 140 को, 60 × 140।
14 पचे 70, 14 छके 84, 84। इसका मतलब टोटल ब्रिक्स आपका यहाँ से निकल गया, कितना निकल गया, टोटल ब्रिक्स आपका आ गया 84। चलिए उतारिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2 आदमी एक 9 आवर में और एक 10 आवर में, ए और बी 2 आदमी एक 9 घंटा में और एक 10 घंटा में कार्य को कंप्लीट करता है। सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना हो गया हमारा, 90 हो गया। अब क्या बोला है कि 5 घंटा में वो लोग काम को कंप्लीट कर ले रहा है। कितना घंटा में, 5 घंटा में। टोटल हमारा कितना निकला, 90 निकला। अगर 90 निकला और 5 घंटा में कर रहा है तो 1 घंटा में कितना कर रहा है, 1 घंटा में कर रहा है 18। और क्या बोला है, वो लोग चोरी कर रहा है 20 का। कितना चोरी कर रहा है, 10 का चोरी कर रहा है, मतलब 10 ईंटा लेस लगा रहा है। 1 घंटा में जितना लगा सकता है ना, उससे 10 ईंटा कम लगा रहा है। तो 1 घंटा में लगा कितना सकता है, इसका इफिशियंसी कितना निकलेगा, इसका इफिशियंसी निकलेगा 10, इसका इफिशियंसी निकलेगा 9। मतलब 1 घंटा में दोनों मिल करके 10 और 9 19 लगा सकता है, लेकिन लगा कितना रहा है, 18 लगा रहा है। इसका मतलब 1 यूनिट ये लोग कम लगा रहा है। कितना कम लगा रहा है, 1 यूनिट। और इस 1 यूनिट का ही वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है, 10 ब्रिक्स दिया हुआ है। और आपसे पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना है, तो पूरा टोटल मेरा कितना यूनिट है, 90 यूनिट है। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 10 है तो 90 यूनिट का वैल्यू कितना होगा मेरा, 90 × 10 इसका मतलब 900 ब्रिक्स होगा। चलिए उतारिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 9 आदमी कितना घंटा काम करता है, 7 आवर करता है। और कितना दिन करता है, 15 डेज करता है। कितना दिन, 15 डेज करता है। और क्या बोला, उसी काम को 6 आदमी अगर 9 घंटा करके करेगा, 6 मैन अगर 9 घंटा करके करेगा तो कितना दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा। देखिए इस यहाँ पे क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, इसको समझिए कि 9 आदमी डेली 7 घंटा काम करता है तो कितना दिन में काम कंप्लीट होता है, 15 दिन में कार्य मेरा कंप्लीट हो जाता है। और आपसे पूछा है कि अगर 6 आदमी, मतलब आदमी घट जाएगा और आवर आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 घंटा करके बढ़ रहा है। पहले आदमी 9 था लेकिन 9 से क्या हो गया, 6 हो गया। इसका मतलब क्या होगा, डे ज़्यादा लगेगा। लेकिन देखो आवर क्या हो रहा है आपका, 7 से 9 हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि दिन कम लगेगा, लेकिन मेन भी कम हो रहा है ना। तो अब आपसे पूछा है कि कितना दिन में इसी काम को कंप्लीट करेगा, जितना काम को ये लोग कंप्लीट कर रहा है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, M1 D1 H1 डिवाइड बाय वर्क 1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 डिवाइड बाय वर्क 2। M1 की जगह आप पहला वाला मेन को बैठा देना है 9, D1 की जगह आपको दिन को बैठा देना है 15 और H1 की जगह आवर को आपको बैठा देना है 7। वर्क आपका एक ही रहेगा, 1 रहेगा 1। लेकिन आप फॉर्मूले से मत जाइए, हम एक भी मैथ अभी तक आपको फॉर्मूला बेस नहीं बताएं। जो ही बताया सब ट्रिकी बेस बताया, इसको भी हम ट्रिकी बेस ही बताएंगे। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि 9 आदमी 7 घंटा 15 दिन में काम कर रहा है। और आपको बोला उसी काम का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे इक्वल टू आएगा आपका, उसी काम को 6 आदमी 9 आवर करके कितना दिन में करेगा, मान लो x दिन में कर रहा है। चलो यहीं से आप डायरेक्ट काटना शुरू कर दो। 9 9 3 दूना 6 3 पचे 15 7 पचे 35 35 इज इक्वल टू 2x। इधर से काट दीजिए, कितना आ गया आपका, x का वैल्यू कितना आ गया 17.5। और यही x को हम लोग क्या माने हैं, दिन को माने हैं। जो इधर वाला डे है इसी को हम लोग माने। इसका मतलब 17.5 दिन में पूरा काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आप फॉर्मूला में भी इसको बैठा करके तोड़ सकते हैं। फॉर्मूला हम लिखा दिए कैसे बनेगा। यहाँ पे M1 लिखना है, मेन 1 लिखना है, यहाँ पे M2 लिखना है यानी कि 6 लिखना है, यहाँ पे आपको H1 लिखना है, आवर कितना आपका 7 है, यहाँ पे आपको H2 लिखना है, यहाँ पे आपका H कितना है 9 है, यहाँ पे आपको D1 लिखना है, D1 कितना है 15, यहाँ पे D2 आपको मालूम नहीं है, D2 की जगह पे आप वही x मान लीजिएगा या D2 रहने दे सकते हैं। लेकिन सिंपल मेथड यही है जो हम बताएं, क्योंकि हम एक भी आप लोगों को अभी तक फॉर्मूला बेस नहीं बताएं, सारा ट्रिकी बेस ही बताया। ट्रिकी बेस ही कीजिए, यही आपके लिए बेटर होगा। चलिए उतारिए।